पटना से चल के अहमदाबाद पहुंचा हूं। एक ख़ास मकसद था, आपको उस मशीन की वीडियो दिखानी थी, कैसे वो मशीन बनती है, कहाँ मैन्युफैक्चर की जाती है, क्योंकि उस मशीन ने इतिहास रचा है और रिकॉर्ड सेल हुए हैं पूरे कंट्री में। वो है 5 HP सिंगल फेज़ वाली आटा चक्की फ्लावर मिल, जिसने लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। और इस मशीन की खासियत जानने के लिए और भी कैसे कैसे इसमें ये चीज़ें हैं लगाई गई हैं, कौन सा इसमें मेटल इस्तेमाल किया गया है, कौन सा इसमें सारा बीटर इस्तेमाल किया गया है, बहुत तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो चीज़ें बताने के लिए मैं आया हूँ। इस वक्त हूँ अहमदाबाद में सवालिया इलेक्ट्रिकल्स के कैंपस में, और हमारे साथ है राहुल जी, जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सन है आप लोगों के लिए मशीन बाज़ार से। सर अभिवादन है। नमस्ते सर जी। और ये वही आटा चक्की है सर, सिंगल फेज वाली, जो हाँ, आपके यहाँ से रिकॉर्ड बीट हुई है। हाँ सर, ये तो रिकॉर्ड है। ये पूरे इंडिया में, मतलब मैं बता सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई सेल नहीं किया, वो भी सक्सेसफुल। जी। लाया तो सभी ने, लेकिन सक्सेस होता है कि रेशियो कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसके लिए समय समय पे मैंने अपग्रेडेशन भी किया, क्वालिटी भी बढ़ाया हूँ, और हर एक तरह से मैं इसके साथ खड़ा हूँ। जो पुरानी मशीन में उसको उसी मशीन में अपग्रेड कर दिया हूँ, उसी को। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको मशीन को दोबारा खरीदना पड़ा, मैं उसी मशीन को फिर अपग्रेड करके उनको दिया हूँ। ठीक है, इससे बहुत ही ज्यादा गांव-गांव में लोग लगाए हैं और अच्छा खासा मुनाफा का हमारे, प्लस रिपीट कस्टमर सर आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ। जी। कारण भी था सर कि जैसे ही आप स्विच करते हैं सिंगल फेज टू ट्रिपल फेज, आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। और ये था कि एक तो वजन भी हल्की है, ले जाना बहुत आसान था। दूसरी बात है कि ले जाओ और तुरंत यहाँ काम शुरू कर दो। आपको बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने थे, कोई नहीं काटने। ये मतलब 5 सिंगल फेज पे ये चलती है तो आराम से शुरू भी हो जाती है। तो इसलिए जो है लोगों के लिए ये चीज़ें बड़ी आरामदायक थी, तो इसने रिकॉर्ड बीट किया। तो थोड़ी सी ये बताएं सर कि ये जो है वही आटा चक्की है कि इसमें भी कुछ आपने मॉडिफाई किया? नहीं सर, ये वही आटा चक्की जो प्रीवियस है, बस इसमें क्या पहले नोब जो था, यहाँ पर जो नोब था ये पहले यहाँ से रेगुलेटेड टाइप का था। अच्छा। अब ये ओपन आ गया इसमें भी, जैसे 10 HP में पहले था वो 5 HP में भी अभी आ गया, जिससे कि क्या होता था कि नोब ढीला हो जाता था। अच्छा। जिससे कि माल जाने में जो एम्पियर होता था उसमें कम बेसिस से पता नहीं चल पाता था, और अपने आप वो चला जाता था 20 से 22 पे पहुंच जाता था, 25 में चला जाता था हिलते हिलते वाइब्रेशन से। इसके लिए स्टैंडर्ड एम्पियर कितनी चाहिए सर? इसको 15 से हम तो बोलते हैं 20 एम्पियर तक चलाने के लिए, लेकिन 22 तक चला लेते हैं लोग, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि गांव देहात में वो भूल जाते हैं कि आरपीएम बढ़ गया, क्योंकि सिंगल फेज है तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसके चलते क्या होता है कभी कभी 22 से ऊपर चला जाता है, 25-26 चला जाता है, ध्यान देता नहीं है। उसके लगे लॉक सिस्टम मैंने कर दिया। अब उसमें क्या था, नोब में लॉक सिस्टम नहीं था, हिलते हिलते थोड़ा कम बेसी हो जाता है। अब इसमें ओपन करने के बाद इसमें लॉक लगा दीजिए। अब लॉक लगाने के बाद वो बढ़ ही नहीं सकता, घट सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये क्योंकि उसका फ्लो होता है, ये माल जाने का फ्लो है। जैसे अब गेहूं यहाँ से धीरे धीरे इसी मात्रा में गिराना है, तो इसी मात्रा में गिर रहा है, और नोब हिल ज्यादा होगा तो कम बेसी इस टाइप से हो जाता है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सर चैम्बर भी दिखा दें। चैम्बर भी दिखाएंगे सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कॉपी कर सकता पूरे इंडिया में। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इसके अंदर लेजर बीटर है। अच्छा। जो सबसे बड़ी बात है, ये एक लेजर बीटर लाके दिखाइए हमको उधर से। अच्छा, लेजर बीटर, ये क्या होता है? ये बीटर जो बना हुआ है, ये बीटर के ऊपर में भी कट लगा हुआ है। अच्छा। आप कहीं भी जाके देखिएगा, देखिए मैं इसका डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे आपको लाइव से। ये कहीं भी देखिएगा तो देखिए ये क्या है, बीटर तो ऊपर प्लेन रहेगा, या इसको मोटा कर देंगे या कुछ भी अलग चीज कर सकते हैं, लेकिन ये कटर नहीं लगा सकते। दांत लगा दिया है आपने। और ये इसका हिडन है, मतलब हम सुबह भी बात किए थे आपसे, ये इसका जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग है पूरा हिडन है, कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ सवालिया इलेक्ट्रिकल्स में ऐसे किया 100%, यदि कहीं भी इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, ये 100% मैं आपको बोल सकता हूँ। ये ओपन कैमरा चैलेंज है ये, ठीक है? ये कहीं भी नहीं, आगे 6 पाक रहेगा और पीछे 4, डबल चेंबर मशीन है। अच्छा। और एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता रहा हूँ कि ये भी डिजिटल मीटर जो है ये भी कोई नहीं ला सकता। अच्छा। ये भी यहाँ पे ओपन चैलेंज में कर सकता हूँ। जैसे कि अब मशीन चला रहे हैं लोग और ओवरलोड हो गया तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा। उसके लिए रिसेट बटन है यहाँ पे। यदि मशीन चल रहा है, लो वोल्टेज आ गया, क्योंकि सिंगल फेज है, 160 से नीचे चला गया किसी कारण, बस ट्रांसफार्मर के कारण हो सकता है या कोई भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, कुछ भी कारण है, तो मशीन बंद हो जाएगा। यदि हाई वोल्टेज आता है, कभी तार से तार टकरा गया, कुछ भी आकाशीय बिजली कुछ भी होता है, तो भी मशीन बंद हो जाएगा। इतना ज्यादा डिजिटल मीटर किसी के पास भी, कोई भी 5 HP में नहीं है पूरे मार्केट में, जो कि आप इजिली ऑपरेट कर सकते हैं और घर के बिजली चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी लोग यदि मशीन चलाना चाहते हैं, 6 mm का कॉपर वायर उनको लगाना कंपलसरी है, मीटर से लेके मशीन तक। ये कंपलसरी हम सबको बोलते हैं
पेपर में लिख के, बिल में लिख के देते हैं कि 6 mm का तार आपको लगाना है, वो भी कॉपर, अल्युमिनियम नहीं। मैं कैमरा में बोलता हूँ, कितने लोग क्या होते हैं गांव में जाते हैं और बोलते हैं ना, अरे हमसे ज्यादा जानता है। अरे भाई ठीक है, तुमसे ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन तुम जो अगला कंपनी जो बोल रहा है उसकी बात को भरोसा करो कि 6 mm कॉपर बोल रहा है तो 6 mm कॉपर लगाओ ना। तुम जब 50-60 हजार रुपए चक्की में खर्च कर सकते हो तो 2-3 हजार तार में नहीं खर्च कर सकते हो। तार खर्च करेगा, ये प्रॉपर्टी उनका है, इसी प्रॉपर्टी से उनको पैसे कमाना है। सही बात है। और इसी प्रॉपर्टी को अच्छा से रखेंगे तभी 2 रुपए आप कमाएंगे। जरा सा पीछे भी दिखाएं यहाँ पे। देखिए ये जो मोटर अटैच हुई है ये डायरेक्ट शाफ्ट डायरेक्ट कनेक्टेड विद द शाफ्ट है, मतलब बेल्ट पुली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को फंसने का नहीं। चक्की में क्या होता है, कभी कभी बच्चा हाथ डाल दिया या फिर साड़ी फंस गया या धोती फंस गया या कोई भी कपड़ा चला जाता है, इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब कि आप टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। और एक सिंगल स्विच है, बस इस बटन को टीपिए और मशीन चालू करके दिखाइए। अभी मैं इसका लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इन हाउस में क्या क्या सब चीज बन रहा है। ये देखिए सर, हम लोग का बीटर डिपार्टमेंट है यहाँ पे जी, ये बीटर डिपार्टमेंट, लेजर बीटर डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जो हर एक तरह का बीटर है। और कहीं से भी पल्वराइजर खरीदे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्ट पुर्जा उसके पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कहीं से भी ले, और मोटर भी सर इन हाउस में, मोटर इन हाउस का। एक मोटर पर काम करने के लिए मैंने देखा है कि 3-4 जगहों पे उसके काम चल रहे हैं भैया। और मतलब मोटर लोड के चेक होने तक, मतलब यहाँ पर खुद एक एक चीजों को परखा जाता है। देखिए ये यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ये जो ड्रम है डबल पीछे चैम्बर 5 HP का जो सेकंड चैम्बर है, हाँ। उसमें ये होलिंग हो रहा है। अच्छा, इसमें हाँ, ये डायरेक्ट हो रहा है। ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और ये वर्कशॉप है जहाँ पर सारी चीजें डिजाइन की जाती है। देखिए ये जो है, ये चैम्बर का जो है ढांचा हो गया, इसी के अंदर सारा फिट रहता है। ये 10 HP का है, ऐसे 5 HP का है। ये छोटा पीछे डबल पीछे का चैम्बर है, सेकंड चैम्बर है। और यहाँ देखिए छील छाल हो रहा है, कटिंग हो रहा है, ऐसे छील रहे हैं जैसे कोई लकड़ी छील रहे हो। हाँ। गजब भाई, मशीनें एक से एक आ गई हैं और यहीं पे इनको चमकाया जाता है ना सर। और मैं लाइव डेमो भी करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका फाइन प्रोडक्ट है। और इससे हल्दी, मिर्चा, धनिया जो पीसना रहता है वो आपको 5 नंबर जाली से बोलता हूँ मैं सभी कस्टमर को पीसने के लिए, क्योंकि क्या होता है धनिया में तेल का नेचर होता है और जिससे क्या सटने की टेंडेंसी उसमें आती है। लेकिन जब समझा देता हूं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सर। चलिए इसमें हर एक तरह का अनाज आप पिसाई कर सकते हैं, कोई भी अनाज आप जो चाहते हैं सूखा अनाज उससे पिसाई कर सकते हैं, जाली बदल बदल के। इसके मशीन के साथ हम लोग 8 जाली, 1 स्टार्टर, 4 गुटका, 1 ब्रश, 2 कपड़ा, ये मशीन के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेट, जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैग्नेट देते हैं। अंदर में है, हाँ यहाँ पे अंदर में मैग्नेट, बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मैग्नेट देते हैं। मैग्नेट देने से क्या होगा, कोई भी यदि कोई भी मैग्नेट लोहे का कोई भी एक्सीडेंट बचना है। सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस वो भी ब्रांडेड है सर, हम लोग का लोकल सामान नहीं है, स्टिकर पोस्टर वाला काम नहीं है, सब इन हाउस बनता है, एक एक चीज हम लोग का। और लाइव डेमो करके मैं दिखाऊंगा सर। लाइव जाली ऑपरेट करने का भी सबसे इजीली, बस ऐसे किए और ऐसे जाली लगा दिए। और एक बार जरूर इसको घुमाएं कि जाली सेट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद इसको लॉक करिए और मशीन चालू करके आप देख सकते हैं। डेमो करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे, आ चुके हैं जो स्वालिया इलेक्ट्रिकल्स के जो है मालिक हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर ऐसी ऐसी बेहतर मशीनें देने के लिए सर आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके चलते सर जो है मतलब इतने रोज़गार बढ़ते हैं, क्योंकि इस कंपनी में ऐसे मशीनें नहीं बनती तो ये रिकॉर्ड सेल नहीं होता। और काफ़ी बढ़िया मशीन है ये तो सर, जो मशीन है 5 HP सिंगल फेज, इसकी बहुत डिमांड है। बहुत डिमांड है जी। तो आप सर अपने मशीनों के बारे में आपका क्या राय, क्यों आप मतलब चाहते हैं कि नहीं लोग सरल सवालिया से जुड़े, आप में ऐसी कौन सी खास बात है? सर, एक तो ये चक्की की इंडस्ट्रीज में लो इन्वेस्टमेंट में आपका हाई आउटपुट, मतलब आपकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। ये ही मशीन में लोग पर डे 400 किलो भी पिसाई करके सेल आउट करते हैं। हाँ, तो उसमें देखोगे तो 1000-1200 रुपया पर डे की इनकम लोगों को हो जाती है। तो ये बहुत मायने रखता है। ये अपने जैसे कंट्री में कि जहाँ पे पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोग अपने एक 50-60 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में घर पे ये चक्की चला के आराम से 500, 1000, 1200 रुपये तक कमा सकते हैं जी। और इसलिए भी जो है ये चीज़ें जो है पॉपुलर हो रही हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, और देख लेते हैं अभी इसको स्टार्टिंग करना भी बहुत आसान है। तो चालू कीजिए सर, लाइन दीजिए और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहीं से लाइन देंगे बहुत आसानी से। ये जो है यहाँ पे प्लग एंड प्ले वाली है जी।
ये देखिए सबसे पहले जो चालू होगा जी। ऊपर वाला जो पार्ट है ये चीज देखिएगा सर, ये वोल्ट बताएगा अच्छा। कितना वोल्टेज आ रहा है आपके घर में। तो ये 238 और कितना एम्पियर में चलाना है अच्छा। ये नीचे वाला बताएगा। और एम्पियर सेट कहाँ से होगा मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आएगा। एम्पियर सेट होगा कितना माल इसको ओपन करके खोलना है। अच्छा। ये वीडियो में ही समझा रहा हूँ मैं जी आपको। जी जी। वहाँ एम्पियर को कितना सेट करना है 5 HP आटा चक्की के लिए, मैंने जब गेहूं पिसाई करना है 15 से लेके 20 तक आप कुछ भी रख सकते हैं। ये दोनों होमवर्क करना पड़ेगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। और मैं जब मशीन लेता है तो उसमें एक पेज भी रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, प्लस मैं पेपर में भी लिख के देता हूँ और एक मेरे चार्ट है उसका भी फोटो चलिए, तो कॉपी शुरू करवाता किया हूँ। जाए सर। चलिए ऑन कीजिए। चलिए वहाँ से ग्रीन बटन दाबते ही ये ऑन हो जाएगी और देखिए स्टार्ट हो गई। आप साउंड सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। और यहाँ से खोल रहे हैं आप ना? हाँ ये खोल रहा है जी जी। क्लोज और ओपन के जो है वहाँ पे एरो ये भी ऊपर लगे हुए लिखा हैं जी। ये तो सर करते करते अंदाज हो जाएगा। हाँ एक बार सेट हो। जी अब ये जाने लगी सर। देखिए अब यहाँ पे एम्पियर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा 9 हो गया जी। 10 हो गया अच्छा 11 12 और 13 अच्छा 14। देखिए यहाँ से फ्लो भी यहाँ से भी जा रहा है, फ्लो भी दिखाइए नीचे। 17 पे चला गया, अब इसको लॉक कर दीजिए। अच्छा 17 पे जाने के बाद लॉक कर दीजिए इसको लॉक कर दिए। ऑटोमेटिक 18 जी इतना तक जाएगा। अच्छा बस अब इसको हो गया जी। अब देखिए ये पिसाई आराम से हो ये रहा है। सेटिंग बड़ा जरूरी है। हाँ सेटिंग करने के बाद लॉक भी कर दे। अच्छा। क्या फ्लो में जा रहा है जैसे मैं डेमो करके दिखाया था। जी, जी। अब पिसाई इससे होगा। चलिए पिसाई रेडी हो गई। पिसाई रेडी हो गया। अब यहाँ माल लेके जा रहा है ये। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गड्ढे बन रहे हैं थोड़ा हल्का, तो ये जा रहा है माल धीरे धीरे। तो ये 1 घंटे में इसकी क्या अभी प्रोडक्शन ये है? सर 1 घंटे में 50 से 60 किलो। 60 किलो का तो गारंटी देता हूँ, लेकिन कभी कभी वोल्टेज यदि फ्लक्चुएशन होता है तो फिर 50 किलो के पास आएगा। लेकिन 60 किलो गारंटी है कि कितने लोग निकाल रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर है जो निकाल रहे हैं। और मैं फिर बोलता हूँ सर कहीं से लें, पहले एक बार उनके पास जाएं, डेमो करें, पार्ट्स पुर्जे उनके पास रहता है नहीं रहता है ये सब देखकर और ब्रांडेड आइटम खरीदे कि आज से 1 साल बाद जब मशीन का कोई प्रॉब्लम आता है पार्ट्स खरीदने में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज भी नहीं कि 1000 रुपये सस्ता दे रहा है कोई मशीन, उसके यहाँ से माल उठा लिया और कल के डेट में एक पता नहीं उसका पार्ट्स ही नहीं है, वो कबाड़ा हो जाएगा सर। सही बात है। तो इसको अब आप बंद कर दें, थोड़ा सा आटा की जो क्वालिटी है वो दर्शकों को दिखाएं। जी अब देखिए यहाँ पे इसी झोले के अंदर है जो गेहूँ पीसी है। इसमें टोटल 6 जालियाँ देते हैं ना सर? नहीं 8 जाली 8 जाली देते हैं और हर जाली का काम जो होता है अलग अलग है। होता है। उसके लिए भी हम लोग चार्ट बना के रखे। जी। और ये देखिए आटे की पिसाई क्वालिटी। ये देखिए आपके आंखों के सामने ही अभी हमने पिसाई की है। क्या बात है, ओह बहुत बढ़िया, शानदार। देख सकते हैं आप, बहुत ही क्लोज मैंने दिखाया, बहुत अच्छा। और इसमें ये चोकर युक्त आटा है ना चोकर सर? युक्त आटा है सर। और मैं अभी बताता हूँ ये जी। आटा पत्थर से 100 गुना अच्छा है। ये बात हम मैं बता सही रहा हूँ। बात है, पौष्टिकता क्योंकि इसमें ज़्यादा है। पौष्टिकता ज़्यादा है इसमें, फाइबर युक्त आटा है। जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको इससे खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो कितने लोग भ्रम फैलाते हैं ये अच्छा नहीं है ये नहीं है, उनको कितने बोलते हैं कि ये टाइट हो जाता है। अरे आपको पिसाई करने का जाली का नंबर नहीं पता है, 0 से पीस दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें मैदा बनेगा। कोई भी चीज को ज्यादा घिसेंगे तो इसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होना तय है। लेकिन लोग समझते नहीं बात को, किस नंबर से किस नंबर जाली से क्या पीसना है उनको नॉलेज नहीं। कितने लोग दुकानदार नया नया है, ले जाइए पीसिए, हमको फोन मत कीजिए। अरे भाई आपको नहीं फोन करेगा तो किसको फोन करेगा? जी सही बात आपसे आपसे लिया है सामान, आप जानकारी तो दो, क्योंकि उनके पास भी लैक ऑफ जानकारी नहीं है। उनके जो वो जहाँ से ला रहे हैं माल कहीं से यूज करे वो भी ऐसा ही है। सही बात है। एक एग्जांपल अंधा में काना राजा वाला नहीं बात हो सर, जाता है। ये मशीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और ये साबित हो चुकी है। क्योंकि भाई देखिए जो सवालिया इलेक्ट्रिकल्स है उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो वहाँ से फ्लो किया और यहाँ तक आया और फिर वो फ्लो करके आप तक पहुँचा, तो एक बहुत अच्छा चेन बना हुआ है जी। अच्छा, और जिनको 10 HP का चाहिए 10 HP का भी मशीन मेरे पास अवेलेबल है। जिनको 3 फेज में काम करने का रहेगा वो मैं आपको पहले ही बताया था 8 ब्लेड 8 पंखी में ये आपको ये मशीन आ गया। 10 HP का मशीन है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पाक का मशीन आपको, 8 ब्लेड का मशीन डबल चेम्बर में आपको जो रेट पुराना था उसी रेट में मैं दूंगा आपको। अच्छा, अभी रेट बढ़ा नहीं है कि मैं रेट बढ़ाने वाला हूँ। और ये भी ना सोचिएगा कि मैं यहाँ फैक्ट्री में आ गया हूँ
तो यहाँ पे सर सस्ता में दे देंगे, सेम रहेगा? सेम रेट है आपको, यहाँ से कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। है जो कि सर, मैं सेम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कंपनी ने ही वहाँ पे राहुल जी के वहाँ पे डेपो सेट किया है, तो बिल्कुल कंपनी रेट से ही वहाँ पे माल अवेलेबल, यहाँ से ले चाहे यहाँ से, चाहे कहीं कहीं से भी लो। चलिए ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से, और उनको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से बढ़ जाएगा जी। क्योंकि हम जो कि वहाँ मैं फ्री दे रहा हूँ सही सबको बात ट्रांसपोर्ट में। कहीं भी बोलिए, कोई भी इंडिया से कोई कॉल करे, मैं उनको ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया हूँ। सही कि बात कहीं है। भी उनको ये नहीं लगे कि ट्रांसपोर्ट में मेरे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ नहीं। कंपनी के कॉस्ट रेट में, उसी में चाहे आप 1 किलोमीटर ले जाइए और चाहे 500 किलोमीटर ले जाइए, चाहे 1000 किलोमीटर ले, कॉस्ट वही लगेगा और सबके लिए बराबर है। जी। और विशेष अगर जानना हो तो सर के साथ हमने इनकी जो मेन यूनिट्स थी, मोटर वाली, बनने वाली, बीटर वाली, वो सब यूनिट्स मैंने इनके साथ विजिट किया है, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें भी चेक करके आप जो सवालिया इलेक्ट्रिकल्स के जो यहाँ वेयर हाउसेज़ हैं, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, उसको आप विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। अगर कोई मन में सवाल छूट गया हो तो भाई मशीन बाज़ार मैक्स इंटरप्राइजेज़ को कॉल कर लें और वहाँ से आप और जानकारी जुटा सकते हैं और अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर नए सिरे से बातचीत होगी और मैं अगली बार कोशिश करूँगा सर आपके यहाँ आएँ तो जो पहली वाली वीडियो में आपने बोला था कि मैं वो लेकर आने वाला हूँ, जो एक बहुत अच्छा वो लेकर आएंगे। बिल्कुल दर्शकों को थोड़ी सी और जानकारी ये दे दे कि जो हम डेवलपमेंट में, कॉपर रोटर डेवलपमेंट में जो भी जा रहे हैं, तो उसमें कुछ नया करके आपको 1-आध महीने में आपको और बुलाएंगे, आपके दर्शकों को कुछ नया देने का 100% करेंगे और अच्छा एवरेज के साथ देंगे। सही बात है। हाँ जी भाई जी। नहीं, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है कदम होगा। हाँ, ये पूरे इंडिया के लिए। पूरा इंडिया के लिए। और उसके लिए मैं फिर से गुजरात आऊँगा, अहमदाबाद आऊँगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की और लोगों को कन्विंस किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।